अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि वीनस यानी शुक्र यानी ज़ोहरा का जो ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, बुर्ज जद्दी में हो रहा है। इसके रेप्रिकॉशंस आपके ऊपर क्या पड़ेंगे उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और वीनस यहाँ पे डब्लिटेशन की तरफ चला जाता है, नीच की तरफ चला जाता है, वीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कैप्रिकॉर्न जो है उसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि है। और सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको एक रूटीन देता है, प्रैक्टिकल बनाता है। तो जो वीनस की नेचर है, लव, लग्जरी और जो प्लेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती हैं। आप ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने एम्बिशंस पर। रोमांस से ज़्यादा आप इन चीज़ों की तरफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। तो वीनस यहाँ पे आपको क्या देने जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो क्योर करना चाहते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव भी आना शुरू होंगे और लाइव में हम आपके डायरेक्ट सवालों का जवाब उस दर ही देंगे, लेकिन शॉर्ट रखेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद ही कर पाएंगे। आखिर में छोटी सी बात ये कहूँगा कि हमारे यूट्यूब पर दो चैनल हैं, एक पर एक सीरीज़ आएगी, दूसरे पर दूसरी सीरीज़ आएगी। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो ये 13 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम वीनस को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पैसे का स्टार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की, यानी कि कर्क राशि वालों की। तो वीनस आपके 7th हाउस में एंटर हो रहा है। 7th हाउस जो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम जॉडियक्स में देखें तो वीनस का अपना घर होता है। 7th हाउस जो आपकी कुंडली में है वो पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस और प्रोफेशनल अलायंस का घर होता है। तो यहाँ पे अब आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। करियर में कोलीग्स, आपके क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनरशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलना शुरू होगा इन चीज़ों से। साथ ही साथ बिजनेस हो गए, कंसल्टेंसीज हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा गेंस की प्रोबेबिलिटी बन जाती है यहाँ पे। साथ ही साथ फाइनेंस में अगर बात करूँ तो प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस और शेयर्ड वेंचर्स से स्टडी इनकम इन्हांस होना शुरू होगी आप लोगों की। जो हजरात क्रिप्टो स्टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, तो पार्टनरशिप बेस्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। बस इम्पल्सिव रिस्क जो है वो अवॉइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं। तो 7th हाउस आपका मैरिज का घर होता है, रिलेशनशिप्स का घर होता है। तो इस पे जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू होगा और रोमांटिक चार्म आपको मिलेगा। साथ ही साथ सिंगल्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म और सीरियस रोमांटिक कनेक्शंस अब पॉसिबल हैं आप लोगों के लिए। मैरिड लोगों की और कमिटेड लोगों की बात करें तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, रिस्पेक्ट से हार्मनी जो है वो इन्हांस होना शुरू हो जाएगी। सटल अट्रैक्शन और चार्म जो है वो पीक पर जाना शुरू होगा। इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो अब स्टेबल होना शुरू होगी। हेल्थ की बात करें तो इमोशनल वेलबींग में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स के जो स्ट्रेस हैं वो अवॉइड करने चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा फिजिकल स्टैमिना जो है वो मॉडरेट रहेगा। पार्टनरशिप और सोशल इंटरेक्शन से एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा बैलेंस डाइट रखिएगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो रूटीन है अगर आप वो अपनाएंगे तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा होना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको क्या रेमेडीज़ अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंस आपकी की होनी चाहिए। साथ ही साथ टैक्ट अडॉप्ट कीजिए, यानी स्किल्स अडॉप्ट कीजिए, कुछ ऐसे स्किल्स अडॉप्ट कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दें। बस इम्पल्सिव कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अवॉइड कीजिएगा। सदक़े की बात करूं, दान की बात करूं तो फ्राइडे को वाइट चीज़ या लाइट कलर्स के जो फूड्स होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं वो डोनेट करें, सदका करें, दान करें। इससे वीनस की सपोर्ट और ज़्यादा इन्हांस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गई, निगोसिएशंस हो गई और सोशल स्किल्स जो हो गई, ये शार्प कीजिए अपने, इनको तेज़ कीजिए। इनमें आप लोग अपलिफ्टमेंट लेकर आइए तो आपकी पार्टनरशिप्स जो हैं वो सक्सेस होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना करें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं।
इसके अलावा जो लोग लाइव हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइव में कमेंट तभी कर पाएंगे जब आप सब्सक्राइब होंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।